हाथरस मामले में जो भगदड़ हुई थी, उसके बाद एक और भगदड़ तब मच गई है जबकि एसआईटी की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है, लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर जो नारायण साकार हरिबाबा हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और इसके साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं, उनको क्यों बचाया जा रहा है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानपुर के विधायक, समाजवादी पार्टी के अमिताभ बाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, इससे देख के क्या लगता है कि जो एजेंसीज़ हैं, वो सही काम कर रही हैं, जो सरकार ने अभी तक निकाली है एसआईटी की रिपोर्ट में, वो बिल्कुल सही है? ये हम लोगों ने पहले भी कहा था कि इसमें जब हम परमिशन देते हैं किसी कार्यक्रम की, तो परमिशन देने के पहले सारे पहलुओं की जाँच होनी चाहिए और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। पहले सरकार ने ये बात नहीं मानी, फिर एसआईटी की जाँच में वही बात निकल कर के आई है कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। निकासी प्रवेश का एक ही द्वार था, अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सारी चूक प्रशासनिक है। जब 80,000 लोगों के आने की अनुमति अप्लाई करी गई थी, तो 80,000 लोग कहाँ से आएँगे, कहाँ को जाएँगे? इसकी जाँच प्रशासन द्वारा होनी चाहिए थी। संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है, इसकी भी आप बताते हैं खुफिया रिपोर्ट थी, संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो खुफिया रिपोर्ट में क्या संज्ञान लिया गया, इसमें कहीं न कहीं बड़ी चूक प्रशासन की है। इसलिए कार्रवाई अभी तो छोटे अधिकारियों पे हुई है, ये जो ज़िम्मेदार बड़े अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे की नज़ीर बन जाए। आगे ऐसी व्यवस्था ना हो, लोग बड़े कार्यक्रमों को गंभीरता से लें, उनकी गंभीरता से व्यवस्था करें। इसलिए एसआईटी की रिपोर्ट अभी तो जो लगता है कि सही दिशा में जा रही है। तो जो नारायण साकार हरिबाबा हैं, इनके ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेके बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं सरकार के ऊपर कि आखिर जो ये मुख्य वक्ता थे, इनके ऊपर क्यों नहीं? इस पे आपको क्या लगता है? ये ऐसा नहीं कि अभी एसआईटी जाँच चल रही है। न्यायिक जाँच भी जारी है, न्यायिक जाँच भी होनी है, तो जाँच में निकल के आएगा। लेकिन जो मुख्य ज़िम्मेदारी होती है, वो आयोजक की होती है कि वो सही सूचना प्रशासन को दे और प्रशासन की होती है कि उस सूचना का संज्ञान लेके सही ढंग से कार्रवाई करे। ये जो हम समझते हैं, हम लोग भी कई बार कार्यक्रम कराते हैं या करते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम प्रशासन को सही सूचना दें कि हमारे कितनी संख्या अनुमानित है, उसकी हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था ज़रूरी है, वो हुई कि नहीं हुई। इसलिए जो हमें लगता है कि मुख्य ज़िम्मेदारी आयोजक और प्रशासन की ही होती है, तो इनको ध्यान रखकर बाकी अगर न्यायिक जाँच में उसमें जिसका रोल आवे उस पर कार्रवाई हो। लेकिन फिलहाल जो मेरी सोच है वो ये कि आयोजक और प्रशासन इन दोनों का तालमेल ही कार्यक्रमों को बेहतर बनाता है। अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि आप भी सरकारी स्कूलों में गए थे, वहाँ की व्यवस्थाएँ देखी थी और आजकल 2 दिन से जो सरकारी शिक्षक हैं, वो एक बहुत बात लेके आंदोलित हैं कि डिजिटल अटेंडेंस वाली पे। वो ये उनका ये मानना है कि बिल्कुल गलत है। आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं, मैं स्कूलों में गया है, मैंने व्यवस्थाएँ देखी हैं, मुझे शिक्षक तो उपस्थित मिले। मैं 3 स्कूलों में गया हूँ पिछले 1 हफ्ते में और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे शिक्षक तो उपस्थित मिले। बच्चे भले ही कम मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन शिक्षक उपस्थित मिले। मेरी शिकायत कमरों को लेकर के है, बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के है, लेकिन शिक्षक उपस्थित मिले। सरकार की मंशा अगर शिक्षकों की उपस्थिति ठीक करने की है, तो उसका तो हम साथ हैं। लेकिन ये एकदम से डिजिटल का तुगलकी फरमान जारी कर दिया, ये हमें लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हर जगह नेटवर्क नहीं है। हर जगह कोई वाईफ़ाई तो लगे नहीं है, हर जगह सर्वर तो आ नहीं रहा है। अभी बैंकों में सर्वर डाउन हो जाता है, जहाँ डिजिटल पेमेंट नहीं हो पाते, बहुत सारी जगहों पे सर्वर डाउन की समस्या आप सुनते रहते हैं। तो सर्वर डाउन होगा तो उसकी बेचारे की हाज़िरी चली जाएगी। तो पहले हम अपनी नेटवर्किंग ठीक करें, अपने सर्वर ठीक करें, आने-जाने रास्ते ठीक करें, फिर हम इस तरह से सख्ती करें तो ठीक है। प्रयोग के तौर पे इसको करा जाना चाहिए, पर अभी सख्ती के तौर पे नहीं करना चाहिए तब तक, जब तक कि ये सारी व्यवस्थाएँ हम ठीक ना कर लें, दुरुस्त ना कर लें। क्योंकि अभी किसी कारण से उसका सर्वर नहीं आया, तो उसकी तो हाज़िरी चली जाएगी। तो इसको लेके शिक्षक चिंतित हैं, उस चिंता हम शिक्षकों के साथ हैं। पर सरकार की जो मंशा है कि शिक्षक समय से पहुँचे, इस पर हम सहमत हैं, समय से पहुँचने की व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षक भी जागरूक हैं। लेकिन ये जो तुगलकी फरमान इसको फिलहाल तब तक वापस लेना चाहिए जब तक कि हम नेटवर्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित ना कर दें। आप विधायक हैं, आप भी एक मामले में कार्यकर्ता को लेकर थाने गए थे। पुलिस प्रशासन से आपकी काफ़ी झड़प भी हुई थी। अब हाल ही में एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, सत्ता पक्ष के, वो भी अपने एक कार्यकर्ता के लिए थाने गए थे। अब उनका भी कहना है, उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाया पुलिस प्रशासन के ऊपर। आपको क्या लगता है कि दोनों एक ही तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, अब तो विपक्ष के विधायक हैं। कभी हो सकता है कोई अधिकारी हमारी बात ना सुने। फिर भी हमें लगता है कि पिछले 7 साल में जो विपक्ष है हमारा, इसमें हमारे कम मौके आए हैं। 2 बार 3 बार तो मुझे याद है, 4 बार जब मैं थाने जाना पड़ा होगा, लेकिन मैं थाने तभी गया हूँ, जब मैंने पा लिया है कि मेरा कार्यकर्ता, मेरा साथी या जनता का वो व्यक्ति निर्दोष है और पुलिस अनर्गल कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में मैं थाने गया हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी थाने किसी अपराधी को छुड़ाने के लिए आज तक
नहीं गया हूँ, इस बात से मैं परहेज़ करता हूँ। उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या किया, इस पर टिप्पणी करना हमारा उचित नहीं है। अब वो आप बेहतर जानते होंगे कि उनका कौन कार्यकर्ता था, उसका क्या दोष था। मुझे उस मुकदमे के बारे में गहराई जानकारी नहीं है। पर ये ज़रूर संज्ञान में आपको जो उन्होंने बताया कि जिसको छुड़ाने गए थे, वो समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में बस्ता लगाया था। तो अगर वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के लिए गए, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर वो कितना अपराधी था, कितना नहीं था, इसके बारे में चूँकि मुझे जानकारी नहीं है, टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं थाने तभी जाता हूँ, जब मुझे पुख्ता होता है कि जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है और गलती पुलिस की है और अधिकारी नहीं सुनते हैं, तब मुझे थाने जाने पे मजबूर होना पड़ता है, अन्यथा हम थाने जाने से परहेज़ करते हैं। अभिजीत सांघा ने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए थे कि पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। ऐसे आरोप आप भी लगाते रहे हैं। तो क्या आपको वाक़ई में लगता है कि पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रही? कई बार ऐसा हम लोग तो विपक्ष में देखिए, हम पर तो कई बार अधिकारी ये सोच सकते हैं कि विपक्ष में है, तो कभी प्रताड़ना के लिए या कभी ना ध्यान दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष का विधायक यदि आरोप लगा रहा है तो भाई ये तो अब उनकी क्या स्थिति है, वो अपने मुख्यमंत्री से मिल कर के उनको बतावें, मुख्यमंत्री को अपने। तो उनका मुख्यमंत्री, उनकी सरकार है, उनको बतावें, अपना जो उचित हो कार्रवाई करावें। हम लोग कई बार एहसास होता है, लेकिन इस समय तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुकदमा मेरे ऊपर भी लगाया गया है। पर हमें लगता है कि इस समय ठीक है, वार्ता का जो मेन क्रम नहीं टूटना चाहिए, कभी कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। तो इस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था शहर में चल रही है, उसमें कम से कम वार्ता का क्रम ठीक ढंग से चल रहा है और वार्ता हो जाती है। किसी भी बिंदु पर अगर उच्च अधिकारी से वार्ता करनी पड़े, तो अधिकारी वार्ता करने में तत्पर रहते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब हम विपक्ष के हैं, तो हमें तो कुछ झेलना पड़ता है। हमारी बात कम सुनी जा सकती है, बस सत्ता पक्ष को ऐसी शिकायत करना शोभा नहीं देता कम से कम। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो डिजिटल अटेंडेंस वाली बात है, उससे वो इनकार नहीं करते हैं, उसके पक्ष में है। लेकिन उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि ये प्रयोग के तौर पर होना चाहिए। और दूसरी तरफ अभिजीत सांघा के मामले में उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन कम से कम वार्ता के तौर पर फिलहाल अच्छा काम कर रहा है और सत्ता पक्ष के अगर कोई विधायक ऐसा कहते हैं तो शायद नहीं कहना चाहिए, ऐसी उनकी मंशा है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।